तो 3 कांग्रेस के विधायक अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। उनमें सुरेंद्र सिंह शेरा का भी नाम है, साहूलाल, हरदीप सिंह, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से भी साफ नहीं है तस्वीर कि आखिर किन किन विधायकों से। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि संपर्क में है, दूसरी तरफ दूसरे आरोप भी कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में दिग्विजय सिंह लगातार बैठक कर रहे हैं। मंत्री जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, तरुण भनोट इस बैठक में मौजूद हैं। मध्यांचल भवन में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक दिग्विजय सिंह इस वक्त कर रहे हैं। जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, तरुण भनोट बैठक में मौजूद हैं। मध्यांचल भवन, आपको फिर बता दें कि शायद यहां पर दिग्विजय सिंह इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी कहीं आगे कह सकते हैं कि उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी। जो भी उनके सोर्सेज हों, लगातार सरकार जुटी हुई है पल पल की जानकारी और अपडेट लेने में। पूरा खास पैनल हमारे साथ है, लेकिन तरुण भनोट क्या कह रहे हैं इस वक्त सुन लेते हैं। और अब यहाँ बंद कमरे में यहाँ मीटिंग चले, दिग्विजय सिंह भी आ गए, जबकि कल दिग्विजय सिंह ने क्या मुझे बात हुई थी, बता दिया था कि कुछ बड़ा होगा, पर्दाफाश हो जाएगा। तो क्या अब वो पर्दाफाश हो गया, वो सब खतरा टल गया? देखिए, बात खतरे की और पर्दाफाश की भी नहीं है। बात यह है कि क्या हमारे नैतिक मूल्य कितने गिर गए। एक चुनी हुई सरकार और वह लोग उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं जिनने 15 साल मध्य प्रदेश में लगातार राज किया। और 15 साल के बाद कुछ तो कारण रहा होगा जब मध्य प्रदेश की जनता ने उनको रिजेक्ट किया। उन कारणों को भूलकर जो वो 15 साल की लुटाई है, भ्रष्टाचार है, उस पैसे को जो उनने इकट्ठा किया हुआ है, जनता का टैक्स का पैसा, उससे वो दुरुपयोग करके एक चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसे लोगों का लोकतंत्र में और हमारे संविधान में कोई विश्वास और आस्था नहीं है। सर, सोचने वाली बात तो ये है। और मध्य प्रदेश की जनता इनके सारे कृत्यों को, इनके क्रियाकलापों को देख रही है और इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। सर, बीजेपी के तमाम बड़े नेता वो कहते हैं कि जी 2 दिन यहाँ से दिल्ली से इशारा मिले, लगातार कहते आए हैं, तो ये भी जो हुआ है उसी की एक कड़ी का एक हिस्सा है। 2 दिन 4 दिन ये क्या है? जनता लोकतंत्र में सरकार चुनती है 5 साल काम करने के लिए। 15 साल आपको मौका दिया है, कांग्रेस पार्टी को चुना है, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है। हम अपना काम कर रहे हैं, 5 साल हम अपना काम करेंगे। जनादेश हम भी मांगने जाएंगे, आप भी जाइए, जनता तय कर लेगी। ये कौन सा तरीका हुआ? हम 2 दिन में गिरा देंगे, 4 दिन में गिरा देंगे? क्या ये कोई रेत का महल है जो आप गिरा देंगे? और किसको गिरा देंगे? क्यों गिरा देंगे? जनता खुश है, मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के पक्ष में निर्णय ले रहे हैं। हर कठिन चुनौती जो सरकार के सामने थी काम करने के लिए, आर्थिक अभाव में भी उनका सामना करते हुए बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। किसको गिरा देंगे आप? क्यों गिरा देंगे आप? अब है कौन जो गिरा देंगे? ये गलतफहमी इनकी दूर हो गई और आने वाले समय में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, पूरे देश की जनता इनके क्रियाकलापों को देख रही है, इनकी सारी गलतफहमियां ठीक हो जाएंगी। गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर बाद आ रहे हैं, तो सब कुछ वो मैनेज करेंगे आखिरी, क्योंकि वही संकट मोचक होते हैं कांग्रेस के भी, और अब तो उनकी तो अपनी सरकार है। देखिए, बात संकट मोचक की नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं मध्य प्रदेश में। उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करें, तो वो काम कर रहे हैं। और सबसे मिलना जुलना भी उनका शुरू से रहा है और सबसे मिलते जुलते हैं। वो यहाँ भी आएंगे, सबसे मुलाकात करें। तरुण भनोट को सुन रहे थे, लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी, एक सवाल बार बार उठ रहा है कि आप अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रहे हैं आरोप बीजेपी पर। कम शब्दों में सर। देखिए, ये कोई बात कुनबे की नहीं है। ये आप देखें कि कर्नाटक में क्या हुआ, बाकी जगह क्या हुआ, जहाँ जहाँ ये तो आज बंगाल में तो जो है एक बड़ी स्थायी और स्थिर सरकार है। कौन कह रहा था कि हम 22 विधायक हमारे संपर्क में, हम तोड़ के कभी भी सरकार गिरा देंगे? ये जो धमकियां हैं, ये लोकतंत्र को ये जो बार बार चुनौतियां दी जाती हैं। और मैं आपसे कहूँ, ये सवाल अभी उठ रहा है कि साहब कोई वो नहीं दिख रहा है, किसी का जो है स्टेटमेंट नहीं सुनाई पड़ा है। मैं 4 बजे रात तक आपके इस पर था। ठीक है, सुनिए, आप वो वीडियो दिखाएं। कम शब्द में माफी के साथ रोक रहा हूं जिसको। जी ठीक है, वीडियो दिखाएं जिसमें ये सज्जन जो है जो रोक रहे हैं कि होटल से बाहर नहीं जा सकती है वो। तो ये कौन है? ये एसपी हैं वहाँ के। और ये क्या पुलिस किसी गिरिजा शंकर जी, ये बात सर मैं आ रहा हूँ। गिरिजा शंकर जी, ये बात बार बार उठ रही है कि आखिरकार अभी तक क्लियर नहीं किया गया। कांग्रेस भी क्लियर नहीं कर रही कौन से विधायक उनके मिसिंग है।
नहीं, जाहिर है कि जो घटनाक्रम अभी है, अभी जो तरुण भानोट जी का आप दिखा रहे थे बहुत लंबा इंटरव्यू, उसमें उन्होंने इस घटना के संदर्भ में कोई बात नहीं की है, उन्होंने नैतिकता और लोकतंत्र और बाकी तमाम चीजों की बात की है। तो अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सस्पेंस तब तक बना रहेगा जब तक जिन विधायकों पर ये कहा गया है कि वो बंधक बनाए गए हैं या उनको रोका गया है या उनको खरीद फरोख्त किया गया है, जब तक वो खुद बाहर नहीं आते या दिग्विजय सिंह अपने बयान का प्रमाण सामने नहीं रखते, तब तक ये सस्पेंस बना रहेगा। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और स्वाभाविक है कि ये इतना बड़ा घटनाक्रम है, अब देखना होगा कि पल पल खबरें इसमें बाहर आएगी और आखिरकार जो 3 विधायक अभी जिनका नाम लिया जा रहा है कि अभी भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं निकल पा रही, वो हैं कहां, ये सवाल बकाया है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।